हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आप में से कौन नहीं चाहता होगा कि उसको एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी करने का मौका मिले किसी डीएसटी के इंस्टीट्यूट में, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट में इंटर्नशिप करने का मौका मिले, जहाँ पे उसे बायोलॉजिकल साइंसेज और इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स के बारे में जानने का मौका मिले और थोड़ा सा कॉम्पिटिशन भी कम हो। मैं आपको आज बताने वाला हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, INST इसको बोलते हैं, और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। यहाँ पर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में नोटिफिकेशन आ चुका है और अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे इंटर्नशिप करने के लिए तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ फ़ीस लग रही है लेकिन काफ़ी नॉमिनल है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी लेबोरेटरीज़ वगैरह में लगती है, उसके कंपेरिजन में काफ़ी नॉमिनल फ़ीस है और आपको सीखने को भी काफ़ी कुछ मिलेगा, तो ऐसा मेरा मानना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर आप भी इंटर्नशिप की तलाश में हैं किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूशन से। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। उससे पहले कि हम शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरीके से आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाले कंटेंट से कुछ फ़ायदा हो रहा है, यानी कि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अगर हम कहें कि जो ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटर्नशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, या अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे बस इसी सपोर्ट का एक्सपेक्टेशन हम कर रहे हैं ताकि हमारी आवाज़ ऐसे स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके जिन तक नॉर्मली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। तो चलिए सबसे पहले तो ये देख लीजिए ये लिंक। इस लिंक को हम डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे देंगे ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पे आके अप्लाई कर सकें। नीचे आप स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ पे देखिए अलग अलग अनाउंसमेंट्स वगैरह दिए हुए हैं। अगर आप किसी भी और चीज़ में या और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। हमें इंटरेस्ट है यहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी से, तो आप अकेडमिक में जाएंगे और यहाँ पे इंटर्नशिप प्रोग्राम दिया हुआ है। इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब जैसे आप इंटर्नशिप प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये INST मोहाली का जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इंटर्नशिप के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है। तो इंटर्नशिप एप्लीकेंट मस्ट बी करेंटली इनरोल्ड इन अ रिकॉग्नाइज्ड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कहीं ना कहीं से इनरोल्ड हों अभी, यानी कि आपकी पढ़ाई चल रही हो, आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, एलिजिबल कैंडिडेट्स इंक्लूड स्टूडेंट्स इन थर्ड ईयर ऑफ BSc, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर ऑफ BTech, फर्स्ट और सेकेंड ईयर ऑफ MSc MTech एंड थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर ऑफ BS MS प्रोग्राम। तो ये डिटेल्स दी हुई हैं। आप अपने डिग्री के हिसाब से यहाँ पे ईयर चेक कर लीजिए कि आप अगर इस ईयर में हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इंटर्नशिप इज़ ओनली ओपन टू स्टूडेंट्स हु आर ऑफिशियली एफिलिएटेड विद देयर पेरेंट इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द इंटर्नशिप पीरियड, यानी कि जो लोग अभी परस्यू कर रहे हैं पढ़ाई वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आर नॉट एलिजिबल। जिन लोगों का मास्टर्स, MTech या MSc पूरा हो चुका है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। Duration of internship must be a minimum of 2 months and to a maximum of 1 year, which should be clearly mentioned during the time of application by the candidate। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 2 महीना मिनिमम और मैक्सिमम 1 साल तक के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स कम समय के लिए इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे 2 महीने की भी इंटर्नशिप अवेलेबल है। एक बार अगर अप्रूव हो जाती है तो इंटर्नशिप ड्यूरेशन फिक्स कर दिया जाएगा और उसके बाद कोई भी एक्सटेंशन अप्रूव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, प्रोस्पेक्टिव इंटर्न्स मस्ट डायरेक्टली एक्सप्रेस देयर इंटरेस्ट इन वर्किंग विद स्पेसिफिक फैकल्टी मेंबर बाय ईमेल। अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि आपको यहाँ पे डायरेक्टली फैकल्टी मेंबर को अप्रोच करना होगा और उनसे रिक्वेस्ट करनी होगी कि आप उनके अंडर में इंटर्नशिप करना चाहते हैं थ्रू कोल्ड मेल्स। एक बार यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पे जितने भी साइंटिस्ट हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी और उनसे रिलेटेड जो भी वो काम कर रहे होंगे उसकी लिस्ट भी यहाँ पे आ जाएगी। उसको स्टडी करके आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू कॉन्टैक्ट ओनली 1 फैकल्टी मेंबर एट अ टाइम। एक ही बार में एक ही फैकल्टी मेंबर को अप्लाई करिए। अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं या उन्होंने आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है तो ही आप दूसरी फैकल्टी मेंबर की तरफ जाइए। Once a faculty member agrees to host an intern, faculty will forward the application through HOD to the internship cell for further processing। एक बार किसी ने एग्री कर लिया आपकी बात पे तो उसके बाद वो जो आपका रिक्वेस्ट है वो HOD से फॉरवर्ड होकर के फर्दर प्रोसेस होने के लिए जाएगा। जो इंटर्न्स सेलेक्ट होंगे उनको इंटर्नशिप 1 टाइम इंटर्नशिप फ़ीस ही देनी होगी, 2000 रुपये प्लस 18% GST प्रायर टू ज्वाइनिंग।
तो यहाँ से सोच सकते हैं आप कि 2 महीने से लेकर के 1 साल तक के लिए जो फ़ीस यहाँ पे ली जा रही है वो 2000 प्लस 18% GST है, जो कि मेरी समझ से काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू द डिफरेंट अदर इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे कोई भी फ़ी वेवर वगैरह नहीं दिया जाएगा, एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, इंटर्न को अपने हिसाब से अरेंजमेंट करना पड़ेगा एज हॉस्टल फैसिलिटीज़ आर रिजर्व फॉर PhD स्कॉलर्स। All interns must undergo mandatory safety training conducted by the institute's safety team. Only those who successfully pass the preliminary safety assessment will be allowed to enter laboratory premises. यानी कि आपको यहाँ पे सेफ्टी ट्रेनिंग के थ्रू जाना पड़ेगा और आप पास कर लेते हैं तो आपको लेबोरेटरी में काम करने दिया जाएगा। Interns must be accompanied by PhD students while working in the laboratory and are not permitted to work alone. Interns are strictly prohibited from operating big laboratory इंस्ट्रूमेंट्स इंडिपेंडेंटली। तो ये कुछ और बाकी सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब अप्लाई कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। स्टूडेंट कैंडिडेट्स मस्ट फॉरवर्ड अ कवर लेटर एंड CV टू अ स्पेसिफिक फैकल्टी मेंबर बाय email ID दिस। ऑल्सो ऑल द रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स प्रूविंग द एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस इफ़ एनी शुड बी अटैच्ड। तो अगर आपके पास अपना CV बना लीजिए, कवर लेटर बना लीजिए और साइंटिस्ट को फॉरवर्ड कर सकते हैं और ऐसे सर्टिफिकेट्स भी भेजिए जिससे आपकी एज का अनुमान लग जाए। Application cannot be accepted considered later than 1 month before the month from which the internship is desired। यानी कि 1 महीने पहले आपको इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ये यहाँ पे मेंशन है। अब जो बायोलॉजिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं खास तौर पे एक बात बता दूँ कि यहाँ पे केमिकल बायोलॉजी यूनिट है यहाँ पे, और यहाँ के जो फैकल्टी मेम्बर्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं डिटेल में जा कर के और देख सकते हैं कि अगर आप इनमें से किसी भी साइंटिस्ट के अंडर में काम करना चाहते हैं या नहीं, और इनकी प्रोफाइल पे जा कर के आप डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं और फिर आपको यहाँ से क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आप किसी के अंडर में काम करना चाहते हैं कि नहीं। जैसे कि अगर मैं देखूँ डॉक्टर सुभाश्री राय चौधरी मैम हैं, इनके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आप यहाँ पे email ID और गूगल लिंक दोनों दिया हुआ है। साइंटिस्ट डी हैं और यहाँ पे इनके पेपर्स वगैरह के बारे में भी मेंशन्ड है और रिसर्च हाइलाइट्स के बारे में मेंशन्ड है, ये रिसर्च ग्रुप के बारे में मेंशन्ड है। इसको आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और इनका email ID यहाँ पे दिया हुआ है, आप ईमेल करके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गई सारी की सारी डिटेल, आप किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बेहतरीन इंस्टीट्यूट है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, फ़ीस भी काफ़ी कम है, तो आपको ज़रूर इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।